अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। रियासत उत्तराखंड, केरला और उड़ीसा कानून साज असम्बली की 3 नशिस्तों के ज़मीनी इंतखाबात के नताइज के लिए आज जुमे की सुबह 8 बजे से गिनती का आगाज अमल में लाया गया। इनमें उत्तराखंड की चंपावत सीट भी शामिल है, जिस पर वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी की किस्मत का फैसला होना है। दरअसल बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी की क़यादत में असम्बली इलेक्शन लड़ा था, जिसमें बीजेपी को कामयाबी हासिल हुई। ताहम धामी खुद खातिमा से इलेक्शन हार गए थे। इसके बावजूद पार्टी ने पुष्कर सिंह धामी को वज़ीर आला बनाया। ऐसे में अब वो चंपावत असेंबली सीट से ज़मीनी इंतखाब में मैदान में है। इन 4 सीटों पर ज़मीनी इंतखाबात के लिए 31 मई को वोटिंग हुई थी। उत्तराखंड के वज़ीर आला धामी चंपावत से 3600 वोटों से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस पहले राउंड में पीछे रह गई है। कांग्रेस को सिर्फ 165 वोट मिले हैं, जबकि धामी को 3856 वोट मिले हैं। जम्मू कश्मीर के हालात अबतर होते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए आज एक अहम मीटिंग कर रहे हैं। इसी वक्त आज कश्मीरी पंडितों ने दहशतगर्दों की तरफ से की जा रही टारगेट किलिंग के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिजरत की बात की है। दहशतगर्दों ने गुज़िश्ता 26 दिनों में 10 अफराद को हलाक कर दिया है। कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स नामी तंजीम ने बैंक मैनेजर विजय कुमार के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की है। इसके तर्जुमान वसीम मेर ने एक बयान जारी करके धमकी दी है कि कश्मीर की आबादी में रद्द-बदल की कोशिश का भी यही हश्र होगा। कश्मीर में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। रामबन से कश्मीरी पंडितों के अपने घर छोड़ने की इतलात हैं। ये लोग कश्मीर में काम कर रहे थे। रामबन जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा का मरकजी नुक्ता है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में एक बार फिर इजाफा दर्ज किया जा रहा है। वजारत सेहत की जानिब से आज यानी 3 जून को जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 4041 नए केसेस दर्ज हुए हैं। साथ ही एक्टिव केसेस की तादाद 21,177 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2363 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 10 अफराद कोरोना से जाँ बहक भी हुए हैं। मुल्क में कोविड-19 के केसेस में कल के केसेस के मुकाबले में आज 9% का इजाफा दर्ज किया गया है। आरएसएस सरबराह मोहन भगवत ने नागपुर में तंजीम के कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि अब आरएसएस मंदिरों के ताल्लुक से कोई तहरीक नहीं चलाएगी। उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान राम मंदिर तहरीक का भी जिक्र किया। भगवत ने कहा कि राम मंदिर तहरीक के दौरान इनकी तंजीम ने अपनी असल फितरत के खिलाफ एहतजाज करते हुए इस तहरीक में जरूर हिस्सा लिया था, लेकिन आरएसएस मुस्तकबिल में किसी मंदिर की तहरीक में शामिल नहीं होगी। अपने खिताब के दौरान संघ के सरबराह ने ज्ञानवापी तनाज़े पर भी अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तारीख को कोई नहीं बदल सकता। बनारस वाली मस्जिद एक मसला है, इसे हिंदू मुस्लिम से जोड़ना गलत है। मोहन भगवत ने मजीद कहा कि अब संघ के जरिए हर तरफ प्यार और मोहब्बत को फैलाने का काम करना है, हिंदुत्व के जज्बे के साथ आगे बढ़ना है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अब मुल्क में किसी भी फिरके और बरादरी के दरमियान लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनना चाहिए और पूरी दुनिया को अमन का दर्ज देना चाहिए। मोहन भगवत ने इस दौरान रूस यूक्रेन जंग का भी तस्करा किया। इनके मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, लेकिन इस सिलसिले में हिंदुस्तान का मौक़िफ़ मुकम्मल तौर पर मुतवाज़िन रहा है। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी कोविड में मुब्तला हो गई है। आज उनका कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव आया है। कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक ट्वीट में बताया कि सदर कांग्रेस सोनिया गांधी गुज़िश्ता एक हफ्ते से कायदीन और कारकुनों से मुलाकात करती रही है, जिनमें से चंद कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से सोनिया गांधी और राहुल को नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के लिए तलब किए जाने के एक दिन बाद सोनिया गांधी के पॉजिटिव होने की रिपोर्ट आई है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वजीर सेहत सत्येंद्र जैन के बाद अब मरकजी हुकूमत दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वजीर तालीम मनीष सिसोदिया को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की साजिश कर रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कहा कि मैंने चंद माह पहले बताया था कि मरकजी हुकूमत सत्येंद्र जैन को फर्जी केस में गिरफ्तार करने जा रही है। मुझे ये बात इंतहाई मोतबर ज़राए से मालूम हुई थी। कल इन्हें ज़राए से इत्तला मिली है कि आइंदा चंद दिनों में मरकजी हुकूमत मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने वाली है। मालूम हुआ है कि मरकजी हुकूमत ने तमाम तहकीकाती एजेंसियों से कहा है कि वो सिसोदिया के खिलाफ एक या दूसरा फर्जी मुकदमा तैयार करें। जिस तरह उन्होंने सत्येंद्र जैन के खिलाफ फर्जी मुकदमे तैयार किए हैं, इसी तरह ये लोग मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी फर्जी मुकदमा बनाने जा रहे हैं। केरला के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन ने कहा कि इनकी हुकूमत मुतनाज़ा शरीयत तरमीम कानून यानी CAA पर अमल नहीं करेगी। इनकी हुकूमत की पहली सालगिरह तकारीब के मौके पर एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत CAA के बारे में बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ रखती है। यह मौक़िफ़ बरकरार रहेगा। उन्होंने कहा कि किसी को मजहब की बुनियाद पर शरीयत के तयीन का कोई इख्तियार नहीं है। नरेंद्र मोदी दिल्ली में जब से इख्तिदार पर आए, इजराइल के साथ ताल्लुकात में इजाफा ही होता जा रहा है। इजराइल ने जो पॉलिसी 1948 से मजलूम मुमलिकत फ़लस्तीन और इसके बाशिंदों के खिलाफ इख्तियार कर रखी है, वो पॉलिसी साफ जाहिर हो रहा है कि अब हिंदुस्तान भी अपनाने लगा है।
हालिया चंद हफ्तों में मुल्क की चंद रियासतों में जिस तरह इजराइल की बुलडोजर पॉलिसी पर अमल किया गया, इससे यह वाज़ेह हो गया है कि इजराइल इस वक्त हिंदुस्तान को पूरी तरह अपने रंग में बदल चुका है। खास तौर पर बीजेपी इख्तिदार वाली रियासतों में मुसलमानों के मकानात को गैर मिजाज तामीरात के नाम पर ढाना इन्हीं मजमूम कोशिशों का हिस्सा है। जिस तरह फलस्तीनियों के मकानात को इजराइल ढाकर यहूदी आबादी कारी को फरोग देता आ रहा है। कदीम शहर वाराणसी यानी बनारस में आज जो कुछ हो रहा है वो किसी साजिश से कम नहीं है। बीजेपी मसाजिद के खिलाफ अपने खास एजेंडे के मुताबिक काम कर रही है, जिसमें इबादतगाहों को निशाना बनाना शामिल है। उस्ताद नूपुर शर्मा की जानिब से नेशनल टीवी पर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के खिलाफ गुस्ताखाना तबसरों का सिलसिला दराज होता जा रहा है, जहां एक तरफ नूपुर शर्मा की बदज़बानी और बदकलामी के बाद एक और बीजेपी लीडर ने अलानिया तौर पर शान अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी का इर्तिकाब किया है। नूपुर शर्मा के खिलाफ मुसलमान हिंद के मुल्क गिर एहतजाज, इस्तराब और मुतालबात के बावजूद इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। इसी से हौसला पाकर बीजेपी का एक और लीडर नवीन जिंदल ने मुकाबला आरई में शामिल हो गया है। इसने इंतहाई बदबख्ताना ट्वीट करके मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया है। मलून दरीदा दहन गुस्ताख ने ट्विटर पर उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से इंतहाई घटिया और फहाश ज़बान इस्तेमाल की है। समाजी कारकुन और सहाफ़ी खान समीउल्लाह ने अपने अखबारी बयान में कहा कि नवीन जिंदल पहले से ही इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता रहा है, लेकिन अब वो अपनी तमाम हदें पार करके नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमलावर है। जब नूपुर शर्मा ने अल्लाह के रसूल के नामूस और हज़रत आयशा की इफ़्फ़त पर लाइव नेशनल चैनल से जहर उगला था, तब हमने लगातार कई दिनों तक इसी बात का खतरा पेश करते हुए हिंदुस्तानी मुसलमानों के लीडरों को झंझोड़ने की कोशिश की थी कि नूपुर शर्मा की दरीदा ज़हनी को हल्के में मत लो, क्योंकि वो हिंदुस्तान की बरसर इख्तिदार पार्टी की कौमी तर्जुमान है। उसकी तरफ से नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुलेआम हमले का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी नामूस रिसालत पर हमला आवर है। अगर नूपुर शर्मा बच निकली तो भाजपा और संघ से वाबस्ता दीगर इस्लाम दुश्मनों के हौसले बढ़ेंगे, लेकिन किसी भी बड़े लीडर की हिम्मत बेदार नहीं हुई और अब भाजपा का एक और कौमी लीडर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर हमलावर हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तई हमारी बेहसी का नतीजा है। बिहार हुकूमत के वजीर और बीजेपी लीडर नीरज कुमार सिंह बबलू ने कहा कि जात पात की बुनियाद पर होने वाले मरदमशुमारी में बिहार में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों की भी गिनती होनी चाहिए। नीरज कुमार बबलू का कहना है कि गुज़श्ता चंद सालों में बिहार में मुसलमानों की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और ऐसे में जात पात की बुनियाद पर हो रहे मरदमशुमारी से यह वाज़ेह हो जाएगा कि बिहार में मुस्लिम आबादी किस रफ्तार से बढ़ रही है। बिहार हुकूमत में वजीर नीरज कुमार सिंह बबलू ने कहा कि जात पात की बुनियाद पर हो रहे मरदमशुमारी से यह वाज़ेह हो जाएगा कि किस समाज के लोगों की आबादी में कितना इजाफा हुआ है। बबलू ने अक़लियतों को निशाना बनाते हुए खदशा जाहिर किया कि मुस्लिम मुआशरे के ऐसे लोग हैं जिनकी 3-3 बीवियां हैं या इनके 15 से 20 बच्चे हैं और इस तादाद को छुपाने के लिए वो चाहें तो हिसाब किताब नहीं करवाना चाहते। जात पर मबनी मरदमशुमारी के दौरान शुमार किया जाएगा। नीरज बबलू ने कहा कि बिहार में ऐसे बहुत से लोग रहते हैं जो गिनती शुरू होने पर गिनती छुपा देते हैं। बहुत से लोगों की 3 बीवियां और 15 से 20 बच्चे होते हैं जिन्हें वो गिनना नहीं चाहते। बरतानिया की मलिका एलिज़ाबेथ दुवम ने इनके दौरे इख्तिदार की प्लैटिनम जुबली पर 4 रोज़ा तकारीब के एहतमाम के लिए बरतानवी कौम और दौलत मुश्तरिका का शुक्रिया अदा किया। 96 साला मलिका फरवरी 1952 में 25 साल की उम्र में तख्त नशीन हुई थी और 70 साल की तकमील का जश्न मनाया जा रहा है। मलिका ने अपने पैगाम में कहा कि मेरी प्लैटिनम जुबली मनाने वाले तमाम तबक़ात, ख़ानदानों, पड़ोसियों और दोस्तों का शुक्रिया। मैं जानती हूँ कि इन तकारीब से कई खुशगवार यादें बनेंगी। इस खैर सगाली से मैं मुतासिर होती रहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आने वाले दिन एक मौका फराहम करेंगे कि हम सब पिछले 70 साल में हासिल करदा कामयाबियों का जायज़ा लें और एतमाद और जोश के साथ मुस्तकबिल की तरफ देखें। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट में बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी से मुतालिक अपनी सालाना रिपोर्ट में जिसे कांग्रेस को पेश किया गया, इल्ज़ाम लगाया है कि 2021 में हिंदुस्तान में अक़लियती तबक़ात पर हमलों के वाक़यात साल भर पेश आते रहे, जिनमें हलाकतें, हमले और इन्हें डराना धमकाना शामिल हैं। वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने यह रिपोर्ट जारी की जिसमें पूरी दुनिया में मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियों का अहाता किया गया और हर मुल्क के लिए एक अलहदा बाब शामिल किया गया। रियासत तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में चार मीनार की तारीखी मस्जिद में नमाजों की अदायगी के लिए शुरू करदा दस्तखती मुहिम पर बीजेपी के कायदीन ने सख्त रद्दअमल का इजहार करते हुए कांग्रेस पार्टी को भाग्य लक्ष्मी मंदिर को हाथ लगाकर दिखाने का चैलेंज किया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सेक्रेटरी राशिद खान ने तारीखी चार मीनार में वाक़ मस्जिद में नमाजों के अहिया के लिए दस्तखती मुहिम का आगाज़ किया है, जिस पर बीजेपी ने सख्त रद्दअमल का इजहार किया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने इस दस्तखती मुहिम की सख्त मजम्मत की।
और कहा कि हम भाग्य लक्ष्मी मंदिर की पूजा कर रहे हैं, इसलिए तुमको नमाज याद आई। उन्होंने कहा कि इससे कबल नमाज क्यों नहीं पढ़ी गई, मुसलमानों से इस्तिफसार किया। बंडी संजय ने कहा कि कांग्रेस, मजलिस और टीआरएस तीनों जमातें ड्रामाबाजी कर रही है। राजा सिंह ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। उन्होंने कांग्रेस कायद राशिद खान के खिलाफ आज खुद कार्रवाई करने का पुलिस से मुतालबा किया। वजीर बल्दी नजवनस केटी रामाराव ने कहा कि तेलंगाना रियासत अपने वजूद के 8 सालों में तमाम शोबेजात में मिसाली तरक्की करते हुए दूसरी रियासतों के लिए रोल मॉडल बन गई है। उन्होंने कहा कि अलहदा रियासत की तश्कील से कबल इलाके तेलंगाना की जो सूरत हाल थी, इसका जायजा लेने पर पता चलेगा कि हालात बहुत बदल गए हैं। उन्होंने यौम तासीस तेलंगाना में राजन्ना सरसला जिले में कौमी परचम लहराने के बाद खिताब करते हुए ये बात कही। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना में सिर्फ 8 साल के वक्फे में बहुत अच्छी तरक्की हुई है। गुज़िश्ता 75 साल में इतनी तरक्की नहीं हुई थी जितनी 8 सालों में हुई है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के 8वें यौम तासीस के मौके पर बाग आमा में मुनक्किदा तकरीब में वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली निक्कत जरीन और ISSF जूनियर वर्ल्ड कप शूटिंग के मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली ईशा सिंह को तहनीत पेश करते हुए इन्हें हुकूमत की जानिब से फीकस 2 करोड़ रुपए का चेक पेश किया। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर केसीआर ने पद्मश्री डॉक्टर दर्शनम मगलिया जो आर्टिस्ट है, इन्हें 1 करोड़ रुपए का चेक पेश किया। बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में शानदार मुजाहरा करते हुए मुल्क का नाम रोशन करने वाली दोनों खातून खिलाड़ियों को बहुत जल्द बंजारा हिल्स या जुबली हिल्स में रिहायशी प्लॉट अलॉट किया जाएगा। शहर हैदराबाद में कमसिन लड़की के मुबैना अगवा और दस्तदराजी के मामले में जुबली हिल्स पुलिस ने पेशरफ्त की है। चूंकि लड़की और खाती लड़कों का ताल्लुक अलग फिरकों से है, ताहम इसमें एहतियात बरतते हुए फिरकेवाराना रंग से बचाने के इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि मसला कोई सियासी रंग इख्तियार ना कर सकें। जुबली हिल्स पुलिस ने इन कारों की निशानदेही कर ली है, जिनमें एक मर्सिडीज के अलावा एक इनोवा कार भी शामिल है। हादी और सूरज की जानिब से जुबली हिल्स के पब में पार्टी मुनक्किद की गई थी और इसमें इस 17 साल मुतासरा लड़की को भी मदऊ किया गया था। लड़की के वालिद की शिकायत के मुताबिक हादी और पार्टी में इनकी लड़की शिरकत के लिए गई। शहर के सियासी हलकों में सनसनी व बेचैनी का सबब बने इस केस में मुलविस अफराद को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और सियासी हलकों में एक तरफ खातियों को मंजर आम पर लाने का मुतालबा शुरू हो गया है, तो दूसरी तरफ सियासी असर व रसूख से खाती नौजवानों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इस मामले में ACP बंजारा हिल्स मंत्री सुदर्शन ने बताया कि पब के जिम्मेदारों से पूछताछ की गई है और इस केस की हर जाविये से तहकीकात की जा रही है। उन्होंने बताया कि आईनी शाहिदीन के बयानात हासिल किए जा रहे हैं और CCTV कैमरों की जांच की जा रही है। वारदात में इस्तेमाल दोनों गाड़ियों की तफसीलात को हासिल किया जा रहा है। ACP ने बताया कि केस की हसास नवियत के लिहाज से पुलिस हर मुमकिन एहतियाती इक़दामात को अहमियत दे रही है, ताहम खातियों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। तहकीकात में सुसरवी से खातियों की फरारी के खदशात पर ACP ने कहा कि जुर्म साबित होने और कसूरवार पाए जाने पर खातियों को बख्शा नहीं जाएगा। सियासी और रईस बिगड़े नामालूम लड़कों पर मुतासरा लड़की का अगवा और मुबैना दस्तदराजी के इल्जामात हैं। पुलिस ने लड़की को कल भरोसा सेंटर मुंतकिल किया था और बयान लिया। मजीद तहकीकात जारी है। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर नरेंद्र मोदी हुकूमत को मुकम्मल जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत कश्मीरियों और पंडितों के मसाइल को इंसानी मसले के बजाय सिर्फ मसाइल के तौर पर देख रही है। वादी कश्मीर में दहशतगर्दी जो हो रही है वो इसकी मजम्मत करते हैं और मोदी हुकूमत को इसका जिम्मेदार करार देते हैं। कश्मीरी पंडितों के कश्मीर छोड़ देने से मुतालिक सहाफ़ियों की जानिब से सवाल के जवाब में असदुद्दीन ओवैसी ने इन ख्यालात का इजहार किया। ओवैसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत को सिर्फ फिल्में बनाने और इसके प्रमोशन की फिक्र है। पंडितों के मसाइल फिल्मों से हल नहीं होंगे। इनकी गलतियों की सजा कश्मीर की अवाम और पंडितों को भुगतनी पड़ रही है। पुराने शहर के इलाके किशनबाग में कल रात इस वक्त कशीदगी फैल गई जब खुद साख्ता गौ रक्षकों ने मवेशियों को मुंतकिल करने वाली गाड़ियों का ताक़ुब किया। ज़राए के मुताबिक कल रात एक गाड़ी में मवेशियों को स्लॉटर हाउस मुंतकिल किया जा रहा था कि खुद साख्ता गौ रक्षकों ने गाड़ी का ताक़ुब किया और किशनबाग इलाके में गाड़ी को रोक दिया। इसके बाद जानवर मुंतकिल करने वालों से उन्होंने बहस व तकरार की। इसी असना में मुकामी अफराद जमा हो गए, जिसके बाद कशीदगी फैल गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई। बादशाह बड़े जानवरों यानी इसमें बैल थे, गाय नहीं थी, फिर भी इन्हें गौशाला मुंतकिल कर दिए जाने की इत्तलात मिली है। मुकामी अफराद ने शिकायत की कि अभी जबकि ईद उल अजहा के लिए काफ़ी वक्त है, खुद साख्ता गौ रक्षक सरगर्म हो गए हैं और वो गाड़ियों का ताक़ुब कर रहे हैं। हालांकि मुतअद्दिद मरतबा पुलिस ने यह कहा है कि बड़े जानवर मुंतकिल करने की इत्तला मिलते ही पुलिस को मुतला किया जाए। किसी को भी गाड़ियों को रोकने का इख्तियार नहीं है। बावजूद इसके खुद साख्ता गौ रक्षक शहर की पुरअमन फिजा को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मुकामी अफराद ने यह भी इल्जाम आयद किया कि पुलिस ने वेटरनरी डॉक्टर की जांच के बगैर बड़े जानवर को गौशाला मुंतकिल कर दिया है। हालांकि वो गाय नहीं बैल थे, फिर भी पुलिस फिरका परस्ती का मुजाहरा कर रही है और गौ रक्षकों का साथ दे रही है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आने वाले दिनों में ईद उल अजहा के मौके पर
हालात खराब होने की गुंजाइश है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को फौरी एक्शन लेना चाहिए। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।